तो मोदी जी के बोलने से आपका घर नहीं चलने वाला, मेरे बाकी लोगों का घर नहीं चलने वाला। Is there anything that you're afraid of? आई थिंक स्टार्टअप की दुनिया में ना लोग हमेशा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे यू ओनली शो द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। नोबडी टॉक्स अबाउट द डेली डिप्रेशंस अ स्टार्टअप फाउंडर हैज। बहुत सारे डर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एंड दे कीप आई थिंक दे आर ऑल्सो हेल्पफुल, दे कीप यू ग्राउंडेड। इट्स ओनली द फाउंडर हु नोज इट कि प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा, बट उसको डर किस चीज से लग रहा है कि बंद करेगा तो लोग क्या बोलेंगे। But I got good response or good suggestions from Anupam, Piyush, and Namita, Aman, and Ashneer. So they were little on the other side, saying that this kind of business will not survive. Is there anything that you're afraid of? I think स्टार्टअप की दुनिया में ना लोग हमेशा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे यू ओनली शो द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। नोबडी टॉक्स अबाउट द डेली डिप्रेशंस अ स्टार्टअप फाउंडर हैज, एंड आई एम श्योर आपको भी होता होगा वो। सो 31st आने से पहले 2 दिन पहले डिप्रेशन स्टार्ट होता है टिल यू स्टार्ट पेइंग देम। I know. सो मतलब जितना ग्लैमराइज किया गया है ना पूरे स्टार्टअप जोन को, I think it's good part is also that you should do that. Yes. But then you need to talk about the other side of it. Absolutely. It's not that कि मुझे डर नहीं लगता है। आपको भी लगता है, हर किसी को लगता है जो इस जोन में है। हम इससे पहले ही बात कर रहे थे कि मैग्नीट्यूड बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जो मैं अब 2021 की बात कर रहे थे तो शायद मेरे पास 12, 13 या 15 लोग थे जैसे काम कर रहे थे। अभी 100-150 लोग हैं। तो 15 लोगों के टाइम पे मेरे को कम डर लगता था क्योंकि आई वाज श्योर दैट कि वो 2-3 लाख रुपए निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। पर 150 लोगों का अब मेरे को 10-15 लाख है। So वो the magnitude shifts there. The magnitude shifts. So it's not that we have not grown. हाँ, growth हुई है, but आपका रिस्क भी ग्रो कर रहा है उसके साथ में। क्योंकि आप इस ऊंचाई से जब गिरोगे तो ज्यादा लगेगी। That's how it works. So बहुत सारे डर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। And they keep, I think they are also helpful. They keep you grounded. कि 2 दिन तक मोदी जी ने हमारे बारे में बात किया तो मैं हवा में था, बट उसके बाद में 31st आया। फिर मेरे को याद आया कि नहीं, रियलिटी ने स्ट्राइक किया और बोला मोदी जी के बोलने से आपका घर नहीं चलने वाला, मेरे बाकी लोगों का घर नहीं चलने वाला। सो इट कीप्स यू ग्राउंडेड, सो यू शुड हैव दैट। एंड हम पहले भी बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि आप कैसे आए इसमें। सो होता क्या है ना कि आप जब 1-2 साल देते हो, मतलब आई कीप टॉकिंग अबाउट दिस बहुत बार, इंडिया में फेलियर्स को सेलिब्रेट नहीं करते, विच इज बेसिक फिनोमेना कि स्टार्टअप में फेल हुआ तो उसको गाली देंगे लोग। इनफैक्ट स्टार्टिंग आपके घर से होती है। तो या फिर मैं एक बहुत ही अच्छे जॉब से जब मैंने शिफ्ट किया, वेयर आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन, सो एक सोशल स्टिग्मा होता है। इट्स अक्रॉस अक्रॉस इंडिया, मतलब हर एरिया में। वो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ महाराष्ट्र में है तो आपको है, इट्स अक्रॉस इंडिया। इट इज नॉट, इट्स एग्नोस्टिक, इट्स नॉट कम्युनिटी, इट्स अक्रॉस एशिया एक्चुअली। मतलब मैं बहुत सारे लोगों से भी बात करता हूँ बाकी कंट्रीज में भी अभी। सो इट्स अक्रॉस देयर, उनके भी माँ बाप ऐसे ही जैसे हमारे। बट कोई इस बारे में बात नहीं करता। फॉर एग्जांपल अभी आपका स्टार्टअप है, आपको पता है कि 2 साल या 3 साल के बाद में दैट्स नॉट वर्किंग। इट्स ओनली द फाउंडर हु नोज इट कि प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा, बट उसको डर किस चीज से लग रहा है कि बंद करेगा तो लोग क्या बोलेंगे। सो द सोसाइटल प्रेशर और बाकी जो प्रेशर्स है ऑफ नाउ एक्सेप्टिंग दैट फेलियर एंड मूविंग अहेड, तो उस चक्कर में ना बहुत सारे लोग और पिसते रहते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू यू शुड नॉर्मलाइज इट कि ठीक है, फेल हुआ, यू कैन स्टार्ट अगेन, प्रोडक्ट चेंज कर लो, पिवट कर लो, बट डोंट गेट स्टक देयर। सो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशंस काफ़ी बार हमारी हुई है, एंड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट, and we must normalize it because we are normalizing slowly, but it is not happening at the scale at which it should social happen. acceptance बहुत slow है। Social acceptance, when I was part of Goldman Sachs program, I was telling you, तो वहाँ पे जो हमारा लोएस्ट बिजनेस एंट्री थी 35 lakhs की और हाईएस्ट 35 crores की थी, एंड दोनों के रिस्क, दोनों के फेयर्स सेम ही थे, सेम ही रहते हैं। वो मैग्नीट्यूड अलग था, That's बट रिस्क
and the kind of pressures, everything was same. Everything was same. There was no, and उससे क्या हो गया कि एक ये जो community बनी हमारी, तो अभी भी मतलब ऐसा होता है हम लोगों का कि एक तो all of us are women के challenges भी बहुत अलग होते हैं. Second, you are having different kinds of businesses, so you come together, and if you are feeling low today, तो आप क्या करते हो कि आप शेयर करते हो, यार आई एम फीलिंग लो, कैन समवन गिव मी अ पेप टॉक. तो when that happens, you are at a different level. Yes. So you see a different growth in you. You see a lot of shift happening. I think it's a valid point that you have. एक पॉइंट एक भी है कि आपको आपके जैसे लोग जैसे मिलते हैं कि सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, so you feel that कि मैं अकेला या अकेले नहीं हूँ इस वाले पूरे जोन में. Exactly. So it gives you good amount of boost. मैं शायद कल ही किसी का कोई तो पॉडकास्ट देख रहा था, so where he was discussing कि लोगों को कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है. It's not by the success. It's by facing the failure and then moving through it. क्योंकि अभी आपको फॉर एग्जांपल आप मेरा चेक करोगे, जब मैंने 2020 में चालू किया, I was on the lowest. So अब मुझे पता है कि उसके पॉइंट पे अगर मैं वापस आया, I know that how I can navigate that situation. So failure actually should be celebrated because they give you confidence rather than the success. Right. और सक्सेस बहुत ही छोटा रहता है. Yes. फेलियर लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहता है and it keeps चलता रहता है. तो हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन किया आपकी जर्नी का. तो कैन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक वाओ दैट यू हैव. वाओ प्रोजेक्ट में क्या करते हैं हम कि इज एंड टू एंड प्रोजेक्ट हमारे लिए, जिसमें हम बहुत सारी कंपनियां जैसे आईटीसी, नेस्ले, ब्रिजस्टोन और भी कुछ बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी जो आते रहते हैं, तो उनका प्री कंज्यूमर वेस्ट हमारे पास आता है. प्री कंज्यूमर वेस्ट में हम उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीट इन द सेंस कि दीज आर कन्वर्टेड टू फैब्रिक यूजिंग चरखा हैंडलूम. उसके बाद उनका रिक्वायरमेंट्स आता है कि हमको ये वाले बैग्स चाहिए होंगे इससे बन के, या फिर पाउचेज या एक्सेसरीज जो भी चाहिए होंगे, वी मेक इट एंड वी सेल इट बैक टू देम. सो इट्स नॉट सोल्ड टू द रेगुलर मार्केट, ओपन मार्केट में नहीं बेचते हैं. तो उनका जो वेस्ट आता है उनके लिए ही प्रोडक्ट्स बनते हैं और वही वापस लेते हैं. सो ये हमारे वाओ प्रोजेक्ट में होता है. क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो ऐसा कोई और इनिशिएटिव है जो आप जिसके थ्रू आप मास लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम बहुत सारे CSR के साथ में काम कर रहे हैं अभी. सो कंपनीज लाइक JSW फाउंडेशन के साथ में काम कर रहे हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ काम कर रहे हैं. अभी हमने एक लास्ट महीने से वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद WWF वर्ल्ड वाइड में. तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं 2-3 महीने के, वेयर वी वर्क विद देम फॉर ट्रेनिंग, अवेयरनेस, अपसाइक्लिंग ऑफ द वेस्ट. सो एंड टू एंड प्रोजेक्ट वो भी है कि उनके लिए हम आर्टिजन्स को ट्रेन करते हैं. उसमें से जो आर्टिजन्स बहुत ही अच्छा करते हैं वो इकोकारी में हमारे लिए साथ में काम करते हैं. सो ये एक चल रहा है अभी हमारा CSR के साथ में और बाकी कॉर्पोरेट्स के साथ में, वेयर वी क्रिएट अवेयरनेस एज वेल एज वी प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट आल्सो एट द एंड ऑफ इट. वाह. कुछ आप स्कूल्स के साथ कर रहे हैं? स्कूल्स के साथ में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. सो देयर कप ऑफ स्कूल्स फ्रॉम मुंबई, कुछ पुणे से है, जिनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट वी डू अवेयरनेस सेशंस विद देम. अवेयरनेस सेशन के बाद में हमेशा जो उनके साथ रिक्वेस्ट होता है कि बच्चे अपने घर का प्लास्टिक स्कूल में आके डोनेट करें, और वो स्कूल फिर उनके खर्चे पे हमारे पास भेज देता है प्लास्टिक. सो इट इज़ एक्चुअली कलेक्टिंग द वेस्ट फ्रॉम द सोर्स. सो हम जो पहले बात कर रहे थे कि प्लास्टिक जब घर से बाहर निकलता है वो सबसे गंदा हो जाता है, बट अगर आप याद करोगे कि आपके घर पे जब आप प्लास्टिक रखते हो किचन के साइड के विंडो में, वो सबसे साफ रहता है. ठीक है, जैसे वो उधर से लेके डस्टबिन में चला जाता है वो सबसे गंदा रहता है. तो हम बच्चों से बात क्या करते हैं कि वो जो आपके घर पे आपकी मम्मी ने रखा हुआ है संभाल के, वो उठा के साफ करके हमारे पास लेके आइए. सो उसमें एक्चुअली अगर आप देखेंगे 90% ऑफ द प्लास्टिक इज प्रीटी क्लीन, जिसमें साफ करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे उतना साफ करके देते हैं. तो बहुत सारे स्कूल्स के साथ में काम करते हैं, कॉलेज के साथ काम करते हैं. वी विद कॉर्पोरेट्स जहाँ पर हम उनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप बोल सकते हो जो आते हैं वो, या फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट को करते हैं, वो डे आउटिंग होता है, वेयर वी चार्ज देम. कॉर्पोरेट्स को वी चार्ज, फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस फ्री. आपका मतलब वो पूरा विजिट करवाते हो आपके सेटअप? या सो इट्स वेयर दे डू द कंप्लीट प्रोसेस, मतलब वॉशिंग, क्लीनिंग, सेग्रीगेशन, weaving and उसके एंड पे we give them one product also which is made from their waste. Wow. So it's an end to end पूरे दिन का प्रोग्राम रहता है, मतलब 4 घंटे का टेक्निकली, नॉट पूरे दिन का. सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट रहता है कि हमारा यूनिट बहुत छोटा है, so we cannot accommodate more than 25 people coming from outside. Okay.
So that's the only thing which we do. That's Yeah. how you kind of Yeah. manage different batches, Yes. and that's how you create this Yes. awareness. It's phenomenal. अगर हम पूरा इस awareness program जो आपने initiate किया, I remember हमारा जो first conversation हुआ जी. था, तो then I had a casual question that have you actually thought about creating awareness in colleges and schools, and I'm happy that you have taken it to a Yes. next level where you are now giving them that experience. Because आजकल जो बच्चे हैं, because of a lot of digital experience, they are not having real world Yes. experience. So आप वो real world experience create कर रहे हो, and they are creating something from their waste, and then they're getting to experience that product themselves. The entire journey is phenomenal. तो लास्ट ईयर हमारा एक स्कूल के साथ, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द स्कूल, इट वाज फ्रॉम मुंबई. दे हैड 11th and 12th के बच्चे विद अस फॉर इंटर्नशिप. अच्छा, 11th 12th के बच्चे. 11th 12th के. So they were there for good 10 days, I think so. Wow. मतलब बैच ऑफ किड्स फॉर 10 days शिफ्ट, देन 10 बच्चे फिर से. I think it went well for us as well as for them also. हमारे लिए to understand कि नई जनरेशन कैसे सोचती है, क्या कर रही है. For them, उनके obviously डिजिटल से बाहर निकल के उनको real बाहर world भी दिखता है कि experience क्या हो रहा है, है. तो बहुत अच्छा है. And इसी में I think लद्दाख का, if you know Sekmol. Yes. So that school also visited us. वो तो वैसे ही बहुत ही अलग जर्नी पे, Yeah. उनकी लर्निंग जर्नी तो बहुत ही अलग है. So they were there for a day with us where they did complete, मतलब पूरा प्रोसेस हमारे साथ बैठ के किया उन्होंने. And they took some of the products जो सोनम जी को गिफ्ट हुए थे. अच्छा, सोनम वांगचुक जी. को. Wow. Amazing, it's quite interesting to learn that how you have evolved, not as just a business person, but as a human being, as a social entrepreneur. It's amazing to kind of learn from you. आपने शार्क टैंक में भी शायद ट्राई किया था, तो आपका शार्क टैंक का एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए. तो शार्क टैंक एक्चुअली वी वर देयर इन द फर्स्ट सीजन, फर्स्ट डे सेकंड शूट. आई एग्जैक्टली रिमेंबर इट. क्योंकि जब हम बुलाए गए थे, सो तभी सेट बन रहा था. इट वाज नॉट इवन डन. सो हमारे सामने सेट खड़ा हो रहा था. अच्छा. सो हम इनकम्प्लीट सेट में रिहर्सल्स करते थे. अच्छा. बट आई थिंक इट वाज 21 का. हाँ. तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप ये पूरा तो शार्क टैंक का एक्सपीरियंस में क्या होता है कि दैट यू अप्लाई. पता कैसे चला? माय कलीग श्वालिका इज टू मच इनटू शार्क टैंक. यूएस में थी वो पहले. अच्छा. तो जैसे उनके एड्स आए सोशल मीडिया पे, तो शी वाज लाइक नहीं, वी हैव टू गो. मैं उसको बार-बार बोल रहा था कि वी आर प्रीटी अर्ली फॉर इट, क्योंकि हम 6 महीने ऑपरेशन में थे तभी. तो फाइनेंसेस नहीं थे, कुछ नहीं थे. बट शी वाज लाइक नहीं, एक बार एयर भी आ गया तो यू विल गेट गुड मार्केटिंग एंड ऑल. ऐसे ठीक है, लेट मी ट्राई इट आउट. बट प्रोसेस आप अगर देखेंगे तो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू अप्लाई, then they call you for the mock interviews, which happens in one of the hotels वहाँ पर with the Sony India का team, where you pitch. They will ask you same questions जो आपको शार्क टैंक में दिखते हैं. So but उनकी टीम के साथ में मतलब आपको शार्क्स नहीं होते तभी. Then second पे then there's a due diligence happening with you. मतलब उनका CA will sit with you guys, do that पूरा verification की जो आप बोल रहे हो is it there. So that happens, and after that you're called for the actual set पे. So वहाँ पर 4 दिन पहले बुलाते हैं आप. 4 दिन में आपका पिच रिहर्स करवाया जाता है. जो पहला 2 मिनट आपको दिखता है, that's rehearsed, I'll tell you that. वो आपके साथ बहुत बार करवाया जाता है, so that you can communicate, and it's they try to see that कि आप जितना ज़्यादा हिंदी में बोल सको, क्योंकि the audience is हिंदी. And after that जो आपको 10 मिनट का दिखता है, it's close to 2-2.5 घंटा you are there with the sharks. उसी में से कट लिए जाते हैं. But then वो 2-2.5 घंटा is not scripted. It is you're on your own. वो जो पूछेंगे आपको जवाब देना है. And there are no cuts, no retakes. I can assure you for that. उधर के उधर ही जो होता है. अच्छा. But as an experience it was good, क्योंकि मैं बहुत जल्दी था. So मेरे को exactly याद है कि जब sharks थे तभी, तो क्योंकि कोई नहीं जानता था उनको तभी. मतलब शार्क टैंक की वजह से ही वो फेमस हुए. हम भी फेमस हुए, वो भी हुए. बट मेरे को नाम याद करने में मुश्किल हो रहा था कि कौन कौन है. Because you don't know them. Right. So that was the first problem कि इस फोटो के साथ में मेरे को आइडेंटिटी मैच करनी है अब. So वो था. बट आई गॉट गुड रिस्पॉन्स और गुड सजेशंस फ्रॉम अमन
not Aman, Anupam, Piyush and Namita. Aman and Ashneer. So they were little on the other side, saying that this kind of business will not survive. They're not saying it should not, but it will not survive because it's too much into social. Either you become an NGO or either you become ये बहुत ज़्यादा line blur है, which I understood. 6 महीने के बाद में मेरा फाइनेंस शायद 11-12 लाख का ही था, हमने उतना ही रेवेन्यू किया था पहले 6 महीने. So they were like कि मतलब स्टोरी पे भी कितना ही कोई इन्वेस्ट करे. So you have to give them some data, which was obviously which I understood. But जो उन्होंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प किया was the tweaking which they had done, because there was a lot of 1.5-2 घंटे का डिस्कशन था. It was 1-to-1 with a lot of guys. So they were giving good suggestions like कि डिज़ाइन में इसको ये करो, तुमको सोशल मीडिया पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, मेक योर स्टोरी मोर क्रस्ट, एक्सप्लोर मोर चैनल्स, जो हुआ, एंड विच वी इनकॉर्पोरेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो इट वाज एन गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. पहला मेरे को पर्सनली आई एम इंट्रोवर्ट, आई कैन नॉट स्पीक. मतलब आप मेरे को कमरे पे रखोगे, आई विल नॉट स्पीक टू एनीवन. इफ आई डोंट नो वन, मैं बात नहीं करूँगा. आई विल बी हैप्पी विद माई सेल्फ. मेरे को कोई बात नहीं करेगा, आई एम स्टिल ओके. सो बट दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको आई थिंक 13-14 कैमराज थे, आई थिंक मोर देन दैट, कपल ऑफ देम, एक तो ट्रॉली चल रही थी इधर से, एंड मतलब आपका हर एक एंगल दिख रहा था. एंड दे मेक यू फैमिलराइज विद दैट कि कैमराज यहाँ पर है, ये ट्रॉली चलेगी, डोंट गेट डिस्टर्ब विद दिस, ये आपके साइड में आएगा. यू माइट सी देम, कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं, देयर इज अ ट्रॉली देयर, लेफ्ट साइड में ट्रॉली होती है, एंड देन बहुत सारी लाइट्स होती है. And as a person who was first time being there in the kind of sites, तो आधे घंटे में सर दर्द स्टार्ट हो जाता है because of too much of light and you're not exposed to that kind of light. And they had already told me कि हो सकता है, हुआ तो मेरे को बीच में रोक के पानी पी लेगा. So these kind of things they do. And जो भी आपको साइड में दिखता है उनका डिस्प्ले, most of them is done by their production designer. क्योंकि they understand it far better what will look good from the visual merchandising angle. तो मेरा वाला जितना भी है, मेरे पास फोटोग्राफ्स है उसके, it was not on air but they shared the photographs which we could share on the Instagram and उसपे. So it was beautiful done. The team is too good, believe me. मतलब उनकी टीम बहुत अच्छी है. The entire journey that you said is amazing. थोड़ा खोल देता है आदमी को actually talking to people whom you don't know, explaining your business, getting the raw feedback in terms of कि business में ये gaps है तेरे, sales कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, processes कहाँ पर है. When the 6 months there are no processes actually. When you start a business, आपको कहीं ना कहीं खड़ा करना होता है business. आप processes पे ध्यान बाद में देते हो. The moment you are a couple of years old, then you start कि अच्छा अगर मेरे को अब इसको आगे लेके जाना है, the process should be documented. Process अगर document है तो उसको implement भी करना है. So it's not only documentation, it's about implementation, and then everybody should know about it. तो अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे सब चीज़ों के लिए. There's a lot of things which you learn over the period of time, but then किसी ने आपको उसके लिए nudge किया हुआ है. So that nudging happened for me in the Shark Tank. That's what. Good to hear that. Yes. Very nice. So now we come to the last and the final final. of our conversation. We call it true and false. हम इसको true and false कहते हैं. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अपसाइक्लिंग जो है, इससे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो कि जो लैंडफिल्स में प्लास्टिक जा रहा है उस प्रोसेस को आप डिले कर रहे हो, कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हो. ट्रू, फॉल्स? फॉल्स. I'll give you examples also with it. पहला जो आप बोल रहे हो कि अपसाइक्लिंग से टाइम डिले हो रहा है, बट अगर आप अपसाइक्लिंग वैसे कर रहे हो जिसमें आपको एंड ऑफ द लाइफ साइकिल प्रोडक्ट का भी पता हो कि क्या होने वाला है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वाला बुक बताऊं तो इसमें जो प्लास्टिक्स यूज हुए हैं, जब ये एंड ऑफ द लाइफ साइकिल आएगा, इफ आई टेक द प्लास्टिक आउट, दिस कैन अगेन बी रिसाइकल्ड इन द रेगुलर वे. इट कैन बी? या अच्छा. जैसे नॉर्मली आपका रिसाइक्लिंग हो रहा था, इसका और होएगा. So it's not only time delaying, it's actually if you know that the term called C2C, which is cradle to grave. हाँ. तो उसमें आपको पूरा वो डिजाइन देख के करना पड़ता है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल जो हम थोड़ा टेक्निकल आंसर है, हम वीविंग में जब वॉप और वेफ्ट होता है, सो दो धागे होते हैं, ताना बाना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, एक वर्टिकल लाइंस होती है. हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लास्टिक बैग्स होते हैं
और जो वर्टिकल लाइंस है इज द धागा विच वी टेक फ्रॉम द पेट बॉटल्स. हम नहीं बनाते, बट इट इज मेड फ्रॉम द वेस्ट पेट बॉटल्स, आपका पानी की बॉटल्स और वो वाओ, सब. आई डिडंट नो दिस. मुझे Yeah. लगा कि आप थ्रेड नहीं, यूज करते हैं, नॉर्मल नहीं, थ्रेड. नॉर्मल थ्रेड नहीं है, इट्स अ प्लास्टिक. सो Okay. टेक्निकली जो हम मटेरियल बना रहे हैं इट्स नॉट अ कंपोजिट मटेरियल, इट्स अगेन द सेम मटेरियल विद द सेम टाइप ऑफ प्लास्टिक बीइंग यूज्ड. सो जब आप एंड ऑफ द लाइफ साइकिल इसको टेयर डाउन करेंगे तो आप उसको डायरेक्टली मेल्ट और वापस ग्रेन्यूल्स बना सकते हैं. Interesting. सो द आंसर वाज फॉल्स. Eco-friendly business is a money-making business. True, false? ट्रू, एंड इट शुड बी. इसलिए क्योंकि जितना इको फ्रेंडली या फिर सस्टेनेबल बिजनेसेस और पैसा कमाएंगे तो हाँ. लोग और आएंगे इसमें. हाँ. अदरवाइज क्या होगा कि प्लास्टिक का मैं एक और डेटा दे सकता हूँ आपको कि व्हाट्स रॉन्ग विद इट, क्यों प्लास्टिक अपसाइकल या रिसाइकल नहीं होता. आपको कभी भी रास्ते पे हार्ड प्लास्टिक नहीं दिखेगा. आपको कभी पानी की बोतल, ग्लास बोतल दिखी है रास्ते पे? नहीं. क्या देखते हैं मोस्टली? प्लास्टिक बैग. क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें पैसा नहीं है. अच्छा. मतलब जो सफाई वाला है जो उसको उठाएगा, ही कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट. You mean to say वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो इसकी वजह से वेट टू वॉल्यूम रेशियो उसका एक चीज बोलते हैं. वेट टू वॉल्यूम रेशियो इसके कल को वो अपना एक बड़ा सैक लेके जाएगा. अगर उसने प्लास्टिक बॉटल्स डाले उस वाले सैक में, इट विल बी गुड अमाउंट ऑफ वेट, अच्छा आता है. अब प्लास्टिक इज सोल्ड पर वेट, नॉट बाय वॉल्यूम. क्योंकि जब मैं उसको रिसाइकल करूंगा तो उसको वेट के हिसाब से रिसाइकल करूंगा, नॉट की वॉल्यूम. अब प्लास्टिक बैग का ये प्रॉब्लम है कि मैं कितना ठूसूं उसको, इट विल नॉट गो मोर देन कपल ऑफ केजीज. एंड एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा उसको उठा रहा है, ही नीड्स टू सर्वाइव. उसको एटलीस्ट 300-400 रुपए दिन के कमाने. अगर वो उसको उठा के नहीं कमा रहा, वो नहीं उठाएगा. क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड में सस्टेनेबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल. सस्टेनेबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू आर प्रिविलेज्ड. आपके पास पैसा है तो मैं आपको सस्टेनेबिलिटी का ज्ञान दे सकता हूँ. इफ यू आर बॉटम ऑफ द पिरामिड जो सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, उसको मैं बोलूँ कि तू प्लास्टिक यूज मत कर, ये यूज मत कर, ही सर्वाइविंग. मतलब फॉर हिम उसको दूसरा दिन देखना इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. आज का रात का खाना मिलना चाहिए. सो गोइंग बाय दैट वे, आई थिंक यू शुड मेक इट मोर कूलर. मेक इट थोड़े नॉर्म्स थोड़े से और ईज आउट हो सकते हैं कि रिसाइकलिंग के, और कैन वी गेट मोर पीपल हु नो हाउ टू गेट मनी आउट ऑफ इट. बट एज ऑफ नाउ देयर आर लॉट ऑफ गाइज whom I know personally, they make good money out of it. Are you making good money out of it? We are, but we are still struggling. It is the discussion which we had कि जितना बढ़ोगे उतना पैसा भी आता है, बट उतना रिस्क भी बढ़ता है. इंडिया में जो प्लास्टिक बैन है ये सिर्फ नाम के लिए, कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली. ट्रू, फॉल्स? I'll say true to some extent, but कभी कभी फॉल्स भी लगता है. मतलब मैं उस वाले जोन में हूँ जहाँ पर मेरे को दोनों चीज़ें हाँ लगती है. ट्रू इसलिए क्योंकि जो बैन्स आए हुए हैं दे आर वेल थॉट थ्रू, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होते नीचे. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं होते ऑल्सो. मतलब आई एम नॉट, सिंस आई एम इन टू दैट जोन, आई अंडरस्टैंड कि वो इम्प्लीमेंट भी क्यों नहीं होते. क्योंकि इंडिया डील्स विद गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन. आप यूरोप में नहीं बैठे हो जहाँ पर आपको, अगर बॉम्बे भी देखा जाए तो 1-2 यूरोपियन कंट्री से बड़ी होगी पॉपुलेशन वाइज. सो यू आर डीलिंग विद दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन जिनको सर्वाइव भी करना है. सो बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल इज ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन. सो यू कैन नॉट टेक दैट आउट. दूसरा, अगर आप फूड के हिसाब से देखो, विदाउट प्लास्टिक आपका फूड बिकम्स पेरिशेबल ज़्यादा हो जाता है. वो शेल्फ लाइफ कम हो जाती है. विदाउट प्लास्टिक आपकी दवाइयाँ नहीं होती. आपका लाइफ जो हम अभी देख रहे हैं कि द एवरेज लाइफ इज 80s, आप वही 50 साल पहले देखेंगे तो इट वाज 60s. सो इट हैज इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक. लेट्स एक्सेप्ट दैट. सो यू कैन नॉट लिव विदाउट प्लास्टिक. मैं बोलूँ कि मेरे घर पे प्लास्टिक नहीं आता, आई एम लाइंग. आता है. घर पे बच्चा है, फूड चाहिए हर किसी को, इट कम्स इन पैक्ड प्लास्टिक. सो यू हैव टू लिव विद इट. बट देन द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इज नॉट द प्लास्टिक, इज द डिस्पोजेबल ऑफ द प्लास्टिक व्हिच हैपेंस. तो जैसे आप घर से कचरा फेंकते हो, वो इशू है. सुबह आपका वेट वेस्ट अलग से जाता है क्या, ड्राई वेस्ट अलग से जाता है क्या? जो आपके घर पे सफाई करने के लिए आती है या आता है, डू यू थिंक दैट उनके पास टाइम रहेगा? वो एक ही बिल्डिंग में 100 घर देखता है, उसको 100 घर का वेस्ट लेके जाना है. डू यू फील दैट कि उसके पास टाइम रहेगा कि उसकी प्लास्टिक में से खाना बाहर निकालो, प्लास्टिक अलग करो? दे डोंट हैव दैट टाइम. सो इट इनवेरिएबली गोज टू द डंपिंग ग्राउंड अगर आपने वो मिक्स करके भेजा हो. सो द प्रॉब्लम इज देयर फ्रॉम द सोर्स वेयर द अवेयरनेस शुड हैपन. एंड डेटा शोज जितना आप ज़्यादा इनकम लेवल पे जाते हो उतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हो. मतलब जितना ज़्यादा अमीर हो
उतना ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो। It's globally also मतलब true to that extent that, for example, US is 7% of the population. They use 25% of the global resources. Yeah, true, very true. So, for example, India is still on 7 to 8 kgs per person per year of plastic consumption, where US is 100 plus, Europe is 100 plus. Now they look pretty clean क्योंकि they dump their waste into the global south. मतलब global not dumps their waste into the global south. वो साफ है, फिर इधर गंदा हो जाता है. Sustainable fashion actually marketing gimmick है. True, false. True and it should be. Gimmick भी अगर हुआ, अगर आप मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ब्रांड को ले लेते हैं, let's talk about any brand, मैं नाम नहीं लूँगा, and you are saying that they are green washing. बट अगर उनके ग्रीन वॉशिंग में सिर्फ 5% या 10% भी ग्रीन है, still doing something good to the environment rather than doing completely harm and then saying that green. I don't think so कि उतना कोई ब्रांड होगा कि वो कुछ भी नहीं करते and then they still have their green labels. If a brand is still doing something, maybe उनका sourcing is green, maybe the factory which they are working is completely on the solar or any other green energy, they're still doing good. So I think you should promote it rather than looking at them at कि ये तो मेरे को प्रोडक्ट ग्रीन के नाम के चिपका रहे हैं. So the other way of looking at it, I'm not saying that these things don't happen, they do, and I accept that होता है, but still I think it's far better that companies अगर 5% भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, they should sell it. हम सब करते हैं वैसा. मतलब आप पर्सनली भी अगर देखेंगे तो if you do something good, सोशल मीडिया पे आता ही है. आप यहाँ घूमने गए तो फोटोग्राफ आता ही है ना, चाहे लाइफ में कितनी लगी पड़ी हो. राइट. चाहे हम कितना भी कोशिश करें, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ते ही जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं. I think it's false. There will be end to it. It will not completely go. Let's accept that because part and parcel of the life. Medical without plastic you cannot even think of. आपके नीडल से लेके इंट्राकैट से लेके दवाइयाँ से लेके एवरीथिंग इज इन प्लास्टिक एंड यू नीड इट. यू नीड टू टेक दैट कॉल, आपको जिंदा रहना है या फिर प्लास्टिक से, बट देन यू नीड टू थिंक दैट हाउ वी कैन मैनेज इट प्रॉपरली. सो द मैनेजमेंट ऑन माइक्रो एज वेल एज द मैक्रो लेवल्स हैज टू कम अप एंड सॉल्यूशंस शुड बी इम्प्लीमेंटेड. सॉल्यूशंस है बहुत सारे हैं, सो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, देयर हैज टू बी पॉलिटिकल एज वेल एज the normal population का will to implement it. It's not always that government is wrong. आप मेरे साथ अभी भी अगर चलेंगे रास्ते पे आपको दिखेंगे लोग थूकते हुए सामने, उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी बोला तुमको थूको उधर, तुम गुटखा खा के थूको. इट्स नॉट गवर्नमेंट का इशू. अब वो कितनी बार साफ करेगा, आप देखेंगे अभी से पूरे फुटपाथ में सारे या फिर साइड वाले जितने भी बैरियर्स दे आर गेटिंग कलर्ड अगेन, 2 दिन के बाद फिर से लाल दिखेंगे आपको. सो the issue is not there that कि प्लास्टिक गायब हो सकता है या फिर पोल्यूशन गायब हो सकता है या फिर बाकी सब चीजें. इट्स मोर अबाउट द पीपल शुड एक्सेप्ट इट. हम ही लोग जब कल को मतलब फॉर एग्जांपल मैं जब ट्रैवल करता हूँ आउट ऑफ इंडिया, यू आर द मोस्ट क्लीन पीपल है वहाँ पर, एंड आई हैव सीन इट. वही लोग जो एयरपोर्ट में मेरे साथ आए थे, द मोमेंट दे केम टू द मुंबई एयरपोर्ट दे स्टार्टेड डंपिंग इट, एंड मेरी आंखें ऐसे देख रही थी इसको क्या हो गया. मतलब टेक्निकली मतलब यूके टू आबू धाबी में बहुत क्लीन था बंदा, अबू धाबी से बॉम्बे जैसे नीचे उतरे वो, दे स्टार्टेड डंपिंग थिंग्स एंड नॉट ऑन द डस्टबिन, लिटरली रास्ते पे डाला उसने सामान. लाइक क्या हो गया इसको. सो इट इज मोर अबाउट द मेंटल. मतलब आप मॉल्स में जाओगे तो क्लीन है, वहां पर मेंटल अप्रोच तो अलग नहीं है, वही लोग जाते हैं. बट वही मॉल के बाहर जाओगे तो बहुत अंदर रहेगा, वही लोग है. सो देयर इज दैट थिंग वेयर यू नीड टू ड्रॉ दैट लाइन कि सिर्फ अपना ही घर साफ क्यों रखना है. कैन वी हैव take something as like a society ka pura, and that awareness will come, and I feel like awareness is something which takes good amount of time. I keep giving this example कि for example अगर आपने याद किया होगा हमारे पैदा होने से पहले गवर्नमेंट यूज्ड टू डू हम दो हमारे दो का प्लान. अभी शायद 2021 में सेंसस हुआ where India is still growing at 2.1 or 2.14 2.2 something like that, which is that we are still growing, and it's more than 50 years that promotion or the awareness is happening. प्लास्टिक का पिछले 5-6 साल या 10 साल से हो रहा है. इट गुड अमाउंट ऑफ, इट टेक्स गवर्नमेंट मशीनरी का पैसा. हमारे जैसे स्टार्टअप जो स्ट्रगल करते हैं वो कर पाएंगे, बट देयर इज अ लिमिट टू अस.
स्केल नहीं आ पाएगा Scale नहीं आ मास पाएगा। लेवल पे जो main गवर्नमेंट के market पास में पे। स्केल है, दो दे आर डूइंग इट, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट डूइंग इट, बट इट टेक्स टाइम टू शिफ्ट दैट मेंटालिटी। एंड वो नया नया शिफ्ट इन्फ्यूज हुआ है इंडियन मेंटालिटी में कि अदरवाइज यूज एंड थ्रो था ही नहीं हमारी मेंटालिटी में, इट हैज बीन इन्फ्यूज्ड, सो उसको निकालने में टाइम लगेगा। वाओ, इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ। जी। we should have many such interesting conversation. In fact, we should start a series on eco-friendly talks. Yes. We can have you know, topics, we can take topics and talk about it, right? Thank you so much for your time. थैंक यू।